पीड़ित परिवारों से कार्रवाई करना। हाल ही में एक बुजुर्ग माता जी हमारे साथ, ये 80-85 साल की हैं और ये माता जी का नामांतरण का मामला था आज 2-3-4 महीने से लगता है। हाई कोर्ट का आदेश है, निचली अदालत का आदेश है, लेकिन उनके द्वारा अभी पीड़ित का कहना है कि 1 लाख रुपए की मांग की जा रही है। डायरेक्ट कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए की मांग, वो भी कमरे में बेचारा मिलने का 20 बार मिला होगा, मुख्यालय में डाल देती थी। आपके पास टाइम नहीं है, 2-2 प्रभार लेके बैठे और साथी जो है तो ऐसे तहसीलदार को हटाएं, वरना आगे आगामी समय के लिए तहसीलदार महोदय जानवी शुक्ला जी और जानवी शुक्ला जी का आए दिन कई बार तानाशाही रवैये से पीड़ित परिवारों से कार्रवाई करना। हाल ही में एक बुजुर्ग माता जी हमारे साथ, ये 80-85 साल की हैं और ये माता जी का नामांतरण का मामला था आज 2-3-4 महीने से लगता है। हाई कोर्ट का आदेश है, निचली अदालत का आदेश है, लेकिन उनके द्वारा अभी पीड़ित का कहना है कि 1 लाख रुपए की मांग की जा रही है। डायरेक्ट कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए की मांग, वो भी कमरे में बेचारा मिलने का 20 बार मिला होगा, मुख्यालय में डाल देती थी। आपके पास टाइम नहीं है, 2-2 प्रभार लेके बैठिए, सीधी का भी ऐसे में विडम्बना है। साथ ही ये पीड़ित परिवार आपकी कुछ भाई से 30,000 रुपये पटवारी ने ले रखा है, इनका भी नामांतरण किसी तरीके से नहीं किया है। ये आए दिन भटक रहे हैं। ऐसी विडम्बनाओं को लेकर आए दिन तहसीलदार महोदया का जिस प्रकार से रवैया देखा जा रहा है, अभी डीजे प्लाजा में कार्रवाई को लेकर आपने तो सुनिश्चित करें ना, जो पीड़ित परिवार हैं उनके न्यायपूर्ण कार्रवाई को लेकर मैं आशा और उम्मीद करूंगा कलेक्टर महोदय जी के नाम से ये पत्र दिया जा रहा है और पीड़ित परिवारों को न्याय देने का कष्ट करें। और ऐसे तहसीलदार जो जनमानस को जो है तो न्यायपूर्ण कार्यवाही ना कर सके, उन्हें बैठने का अधिकार नहीं कुर्सी, चूंकि अभी जैसा कि हाल ही में चुनाव चल रहा है, तो इसे मद्देनजर देखते हुए मैं चाहूँगा कि पीड़ित परिवारों को न्याय देने का कष्ट करें और साथ ही जो है तो ऐसे तहसीलदार को हटाएं, वरना आगे आगामी समय के लिए। आज आप शिकायत को लेकर के आपने एक ज्ञापन दिया है, काहे का ज्ञापन है, किस बात को लेकर के आपने ज्ञापन दिलवाया? अक्सर आपने देखा होगा कई बार सीधी जिले में बहुत सारे तहसीलदार आए, थोड़ा सा कई बार बहुत सारे तहसीलदार आए, लेकिन हाल ही में एक ऐसे तहसीलदार का नाम मैं कहूँ अनुभवहीन इसलिए कि मैंने शायद ही जानवी शुक्ला एक नामक तहसीलदार आई हैं। हमें ये लगता है कि ये इनसे ज़्यादा तो पटवारी समझदार है। जो पटवारी यहाँ काम कर रहे हैं, इनसे कई गुना ज़्यादा पटवारी समझदार है और ये पटवारियों की इशारे पे काम करती है। हमें ये नहीं लगता ये निर्णय जो है तो खुद के फैसले से ले पाती है। इनका जितना भी न्यायालयीन कार्यवाही जनता के हित में निर्णय आते हैं, ये सिर्फ अपना निर्णय पटवारियों के इशारों पर लेती है। जो पटवारी कह दिए, जो पटवारी ठीक है ग्राउंड जीरो के अधिकारी हैं, लेकिन एक जिम्मेदार आप उनसे भी ज़्यादा शिक्षित पदाधिकारी हैं, बड़े पद पर हैं, तो आपको निर्णय लेने का अधिकार होता है। हाल ही में मेरे साथ 2-3 पीड़ित परिवार ऐसे आए हैं। हाल ही में साथ में मैं बताऊं, वार्ड क्रमांक 23 के कुछ मामले हैं जो साहू परिवार से हैं और इनका मामला आया है कि 1 लाख रुपए की रिश्वत इन्होंने 3 महीने से पीड़ित परिवार भटक रहा है। हाई कोर्ट का आदेश है, निचली अदालत का आदेश है की कार्यवाही की जाए और नामांतरण करके पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए, लेकिन इनके द्वारा 3 महीने से लटकाने के बाद ये पीड़ित परिवार जब इनके घर में कमरे में मिलने जाता है कि मैडम किसी तरीके से निवेदन करने जाता है, कर दिया जाए। गरीब परिवार, इनके पास इतनी व्यवस्था नहीं। 1 लाख रुपए की डिमांड की गई, इनके द्वारा कहा जाता है, पीड़ित परिवार का आरोप है 1 लाख रुपए की मांग की गई हमसे और मांग के उपरांत जो है तो पैसे अब यहाँ कहाँ से दे, वकील साहब बताए ऐसी सारी चीज़। साथ में हमारे साथ ये पीड़ित परिवार कुछ वाही क्षेत्र के 30,000 रुपये इनसे लिया गया। पटवारी कौन है, क्या नाम? सुरेश प्रजापति। सुरेश प्रजापति को मैंने 3-4 बार फ़ोन लगाया, फ़ोन तो नहीं उठा। जब अधिकारी ही भ्रष्ट, बड़ा अधिकारी, तो निचले वाले क्या करेंगे? वसूली का केंद्र बना के रखे आप, वसूल के, तो ये अनुभवहीन पदाधिकारी। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि सीधी जिले में आपको गोपत बनास तहसीलदार को देखा होगा, गोपत बनास में 2 नायब तहसीलदार हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि 2 नायब तहसीलदार यहाँ बैठे, लेकिन ये बहरी का प्रभार भी सवाल नहीं यहाँ कभी। अरे आपको खाने से फुर्सत मिले तो जनता को न्याय भी देने का कष्ट करें मैडम। हमें शर्म लगती है कि आप जैसे लोगों पढ़ लिखने के बाद आप पैसा वसूलने, गरीबों की ये नोच के आप मांस खा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और ये मांस ही खाना है, उनके पेट का अधिकार खा रहे हैं, उनका भरण पोषण खा रहे हैं। ऐसे अशिक्षित लोगों को हमारे हिसाब से समाज में या उस कुर्सी को बदनाम करने का अधिकार नहीं। ऐसे को तो भगा देना चाहिए, ऐसे के ऊपर कार्रवाई करनी। अभी तो फिलहाल मैंने आवेदन दिया, आचार संहिता का मामला चल रहा है, चुनाव भी चल रहा है जैसा कि, और इसमें एक डिसिप्लिन तरीके से मैसेज दिया गया, जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो पिक्चर तो बनेगी और फाइनल में गेट पे बैठूंगा। इनके दफ्तर में मुझे ताला मारना पड़े, मुख्यालय में ताला मारना पड़े, मैं शांत नहीं बैठूंगा। इनके पिताजी की या किसी की ये जागीर नहीं है, जनता की प्रॉपर्टी, काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं कर सकते आप तो कुर्सी छोड़ो। धन्यवाद। ज्ञापन अभी रिसीव हुआ है, तो इस पर पूरी तरह से जांच होगी, देखा जाएगा और जो भी हो सकता है वो इसके लिए निराकरण के लिए किया जाएगा माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश। मैडम ये पटवारी के ऊपर 1 लाख रुपए मांगने का वो चल रहा है, पटवारी तहसीलदार को, और जांच बिल्कुल होगी।
होगी। बिना जांच के तो हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे ना। जांच शुरू होगी, उस पर जो है जितनी भी तरह के हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। एक टीम गठित होगी, है ना, उसके बाद ही हम निर्णय कुछ ले सकते हैं। ठीक है, तो इन सब पर कार्रवाई का हो जाएगा एक बार जांच अगर शुरू हो जाती है तो। और इस सब में समय लगता है, ये 1 या 2 दिन के काम नहीं होते हैं, तो इन पे समय लगेगा और एक निश्चित समय के बाद इस चीज़ का निराकरण हो जाएगा। तहसीलदार मैडम के ऊपर ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के मामले और लगते रहते हैं। देख लिया जाएगा, किया जाएगा, जांच इस पे बैठाई जाएगी। कोर्ट ऑर्डर के बाद भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के आदेश का, ठीक है। हाई कोर्ट का भी आदेश है। ठीक है, जो आदेश है उसको पूरी तरह से जांच के समझ कर और जो भी जिस तरह से आरोप हो रहे हैं तो उसके ऊपर प्रॉपर जांच होगी। एक जो समय सीमा है उसका तो हम उपयोग करेंगे ही, और उस समय सीमा के भीतर जो भी इसका निराकरण हो सकता है वो करवाया जाएगा और रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।